नहीं देखिए, आज नौकरी उन्हें क्या अखिलेश ने दिया था अपने समय में? जो काबिल है उनको नौकरी मिल रही है, जो काबिल नहीं है वो विरोध करेंगे। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण कल वाराणसी सहित कुल 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर होना है। उसके लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। लड़ाई कांटे की है। ज़्यादातर जिलों में समाजवादी पार्टी बीजेपी के सामने खड़ी है, सीधा मुकाबला है। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में और हम मौजूद हैं बीरू के चाय की दुकान पे। बीरू के चाय की दुकान की एक खासियत है कि यहाँ पे मोस्टली युवा ही आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा उम्र के कोई नहीं आते, युवा ही आते हैं। 30 से 35-40 साल के ही लोग इस चाय की दुकान पे आपको दिखेंगे। हम बात करेंगे वाराणसी में भी चूँकि कांटे की टक्कर है। शहर की 3 विधानसभा सीटों पर ज़्यादा टक्कर है। अजगरा, सेवापुरी, पिंडरा की सीटों पर भी लड़ाई है। आइए हम सीधे बातचीत करते हैं। सारे युवा हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग वाराणसी के हैं और प्रधानमंत्री जी का भी रोड शो हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आए थे। क्या मानते हैं, किसकी लहर है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये बनारस के लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के जनप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद हैं और बनारस वासी उनको दिल से प्यार करते हैं। तो लहर भाजपा की है और हर जगह कमल खिलेगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी भयभीत है, हताश है, निराश है। भाजपा के लिए जो लोगों का जन विश्वास जो भाजपा के प्रति है उससे वो डरे हुए हैं। ठीक है, वो डर में कुछ भी बोल रहे हैं। आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी में? सिगरा क्षेत्र में मैं आता हूँ। ठीक है, और सिगरा में ये जो क्षेत्र है ये कैंट विधानसभा का क्षेत्र है और कैंट विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो विधायक हैं माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी। कैंट विधानसभा क्षेत्र में तो अभी मैं था 80 और शिवाला की तरफ, तो बहुत आक्रोश है उनके खिलाफ कि वो कुछ कार्य नहीं किया। 30 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार में सीट है और कुछ कार्य नहीं किया। जब परिणाम आएगा, परिणाम जब 10 मार्च को आएगा तो सबको जवाब मिल जाएगा। क्या मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर आए थे वाराणसी में, सपा प्रमुख भी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या मानते हैं इस बार क्या देख रहे हैं आप? हम इस बार यही देख रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार आएगी। ठीक है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देखिए, कहने की बातें हैं, कोई कुछ भी कहेगा, सपा वाले कुछ भी कह रहे हैं कि वो आ रहे रोड शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जीतेगी बीजेपी ही और बीजेपी ही जीतेगी। आपने जो रैली देखी है इस बार, ठीक है, बीजेपी की भी देखी है और सपा की भी देखी है। जितनी भीड़ और जितनी होता ना कि एक संतुष्टि वाली बातें जो भीड़ में थी बीजेपी की जो लहर थी वो सबसे बेस्ट अच्छी थी, वो वही आएगी। आप शहर दक्षिणी से किस विधानसभा से? हम इधर ही से हैं सर। आपके एमएलए कौन है इस समय? सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। अच्छा, तो वो सौरभ श्रीवास्तव जी तो बहुत लंबा चौड़ा 38 अरब का काम बता रहे हैं, लेकिन बहुत आक्रोश है उनके खिलाफ। नहीं सर, हुआ है हमारे जी जहाँ हम रहते हैं महमूदगंज पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत काम हुआ है। रोड देखिए आके, वहाँ पे वहाँ का रोड देखिए। किनका? सौरभ श्रीवास्तव जी का भी घर वहीं हम रहते हैं, हम वहीं पे रहते हैं, हम वहीं की बात कर रहे हैं। तो इससे अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं, आप भी युवा हैं तो कोई नौकरियां नहीं, कोई तमाम दिक्कतें वो गिना रहे हैं। उनके सरकार में युवाओं को कितनी रोजगार मिली है ये सब जानते हैं और हमारे सरकार में कितना मिला है ये भी जानते हैं। सबको सम्मान देने का काम हुआ है, सबका साथ है, सबका विश्वास है। ठीक है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आप उनके भाषण में अगर सुनते होंगे कि वो सबको लेके चलने की बात करते हैं। कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष पे उनका कोई एक तरफा लेके चीज़ों को नहीं चलते हैं। तो सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक काम करने का एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को वो कह रहे हैं कि एक तो युवाओं को ज़्यादा रोजगार नहीं दिया, जितना हमने दिया उतना बीजेपी नहीं दिया। सिलेंडर 1000 रुपये है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे, घरों के सामान महंगे। क्या मानते हैं आप, युवा हैं, ये चीज़ें क्या बीजेपी के इस बार माइनस में ले जा रही हैं? नहीं, देखिए, अभी हाल ही में कोरोना का काल देश ने देखा और एक मजबूत नेतृत्व था हमारे पास जिसने कोरोना काल में देश को, प्रदेश को संभाल के रखा। ठीक है, और जनता इस चीज़ को समझ रही है। तो मुद्दा यही है कि विकास का मुद्दा है, सेफ्टी का मुद्दा है। आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध ख़त्म है। पहले रंगदारी के लिए फ़ोन आ जाता था, व्यापारी निराश थे कि कौन उनका सुनेगा। आज व्यापारियों से आप मिलिए, व्यापारी खुश हैं।
कोरोना की वजह से प्रभाव पड़ा है, लेकिन देश उससे निकल तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं गंगा में लाशें बहती थी, उसका कोई रोका नहीं, तमाम लोग मर गए, कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई। वो तो बुराइयां बुरे किनारे हैं। वो विपक्ष हैं, उनका काम है, ठीक है। जनता सब देख रही है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि 10 मार्च को जनता उनको जवाब दे देगी। उनको 2014 में जवाब मिला है, 2017 में मिला, 2019 में मिला, 2022 में मिलने जा रहा है। आप युवा की बात कर रहे हैं कि युवा के पास रोजगार नहीं है, ठीक है, हम आपके इसके जवाब देंगे। आप कह रहे हैं सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। आज की डेट की बात करें, अगर कोई युवा जॉब पकड़ने जाता है, मेरी बात समझिएगा, तो पहले क्या थी, नौकरी की जो सैलरी मिलती थी स्टार्टिंग 5000 6000 रुपये, ये स्टार्टिंग सैलरी थी। आज अगर वो किसी कंपनी में जाते हैं या किसी एक छोटी दुकान में भी जॉब करने जाएंगे ना, मिनिमम से मिनिमम को 8000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। अगर उनकी इनकम बढ़ रही है इधर से, मेरी बात समझिएगा, उनकी सैलरी इधर से 9000 10,000 हो रही है, तो अगर इधर से 1000 रुपये सिलेंडर का फीस आ रहा है या फिर पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी सैलरी भी तो बड़ी, इनकम भी तो बड़ी उनकी। नहीं तो उनके कहने का मतलब है कि नौकरियां मिलती तो उनको 25-30 हजार मिलता ना, 8,000 10,000 में क्या होने वाला। पहले कितनी सैलरी मिलती थी आप बताइए, पहले कितनी सैलरी मिलती थी? पहले स्टार्टिंग सैलरी जो होती थी 5000 6000। गवर्नमेंट जॉब देते थे तो उसमें नौकरी मिलती नहीं, सैलरी मिलती थी ना। अब गवर्नमेंट जॉब का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसकी नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ आते हैं, हाँ बोलिए, क्या ये रोड शो हो रहा है लगातार बड़े नेताओं की तरफ से, अब तो प्रचार भी बंद है वाराणसी में, क्या मानते हैं आप? सर सबसे पहले कि हमारे जो दोस्त ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बनारस आए हैं प्रचार करने, तो सोचिए यहाँ के विधायकों ने ऐसा क्या काम किया है कि प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है उनका प्रचार करने। नीलकंठ तिवारी जी यहाँ के विधायक हैं दक्षिणी के, उनको जिताने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। सौरभ श्रीवास्तव जी का 30 साल का क्या कार्य रहा है कि मोदी जी को आना पड़ रहा है। जब मोदी जी को आने का ही पड़ रहा है तो फिर वो लोग क्यों है, मोदी जी ही विधायक रहे हैं। कि बहुत अच्छा काम किया आप, देखिए इनका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा काम किया, वो तो क्या देखिए, काम के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। सौरभ श्रीवास्तव बोल रहे बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ उन्होंने अपने मोहल्ले की विधानसभा कौन सी है? 390 कैंट विधानसभा ही हमारी, 30 साल से हम लोग सौरभ श्रीवास्तव जी को देख रहे हैं। 1 साल पहले का अगर आप यहाँ जब बारिश यहाँ पे थी, जब उठा के देखेंगे तो पूरे सिगरा क्षेत्र में नाली के पानी बहते थे, लोगों के घर में नाली का पानी चला जाता। वो अभी बोल रहे थे कि 38 अरब रुपए का काम करवा दिया। 38 अरब जानते हैं ना? 38 अरब रुपए का काम सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हुआ है। यहाँ पे अगर आप पीछे गिना रहे हैं कि रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बनाया, स्टेशन बनवाया, ये बनवाया, केंद्र सरकार के कामों को भी गिना रहे हैं। मुद्दा देखेंगे, हाँ उन्हें केंद्र सरकार के कामों को ही गिनाना पड़ेगा, उनका खुद का कोई विधायक निधि से कितना काम हुआ है कैंट विधानसभा में, जो विधानसभा की विधायक की निधि होती है? मुझे तो ऐसा कोई काम खास दिखा नहीं है। सिर्फ पेंट करवाना, इसको पेंट, यहाँ के पानी टंकियों को पेंट करा देने को काम नहीं कहा जाएगा। काम का मतलब होता है विकास। बाढ़ में सामने घाट एरिया जब घिरा हुआ था, तो माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, आप देखे होंगे कि हर गली में यहाँ तक डूब के वो जनता की सेवा कर रहे थे। उन्हीं का काम था कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि बाढ़ का पानी यहाँ तक आ गया लोगों के घर में। तभी घाट निचला इलाका है, सामने समझने की बात है, यहाँ पे सामने घाट निचला इलाका है और बाढ़ किसी के पास जा करके अगर किसी के आगे राम 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 कर दिया या अस्सलाम वालेकुम कर दिया, तो हमें नहीं लगता कि इससे इंसान को रोज़गार मिलेगा। मेरा पॉइंट है कि आपने रोड बनवाई, बहुत अच्छा काम किया, आपने रिंग रोड बनवाई, बहुत अच्छा काम किया। पैसा नहीं होगा, हम रोड पे जाएंगे कैसे, पैदल? मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक क्या चाहते थे ये 5 साल की सरकार से? मैं 5 साल सरकार में तेल लेने गई, ठीक है, मैं 5 साल 10 साल 20 साल की मैं कोई बात नहीं करता। एक कॉन्सेप्ट है, सपा ने क्या किया युवाओं के लिए। मैं यूथ हूँ, मैं 21st सेंचुरी की यूथ हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेस्ड हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द कोविड मैं घर बैठ के काम किया, मुझे पूरी सैलरी आई, ठीक है, मैं बहुत खुश। अब बात समझिए, जो लोग चाय वाले, दूध वाले, ये एक ऐसी सदी बीती है जिसमें दारू खुलेआम बिकी है और बच्चे जो हैं वो दूध के लिए दर दर भटके हैं। ये तो बोल रहे हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा विधायक ने काम करा। आपकी कौन सी विधानसभा है? तो ये दक्षिणी में तो राज्य मंत्री थे, हाँ बहुत वो काम गिना। मैं बता रहा हूँ, आप सोचिए कि जिस देश में, जिस स्टेट में और जिस शहर में, मैं शहर के स्तर पर मैं बात करूंगा, देश स्टेट तो बहुत ऊपर की बात हो गई, मैं शहर के लेवल बात करता हूं। आप एक बात सोचिए, आपके घर में एक 5 साल का बच्चा है, कोविड के टाइम में आप घर पे दूध खत्म हो गया है, दुकान बंद है, बच्चा रो रहा है, माँ उसको दूध नहीं पिला सकती, आप कहाँ जाएंगे? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन उस समय तो नहीं, हमारी बात मजबूरी थी उनकी, लॉकडाउन, दुकानें बंद कराना, क्योंकि संक्रमित रोग बढ़ रहा था। दारू वो कमी थी, मैं मानता हूँ। हाँ। पहली कमी, नोट दिस पॉइंट, पहली कमी,
दूसरी पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट मैं बताऊंगा, मैं 5 पॉइंट लेके चलूंगा, मैं ज़्यादा बात नहीं। आप मेरी बात सुनिए, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैराना में वहाँ पे कुछ धर्म के लोग पलायन करते थे क्योंकि दंगे होते थे, मारते पीटते थे। हमने सुरक्षा दिया, हमने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रोड बनाया, कॉरिडोर बनाया। अब इस पे क्या माने? मेरी बात आप नहीं समझे। आपने रोड बनाया, बहुत अच्छी बात की, मैं इसके लिए ताली बजाऊंगा, ठीक। आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। वो बोल रहे हैं, हाँ, वो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम जो है देंगे। नहीं, हम पैसा देंगे, आप रोजगार करो। सर आपको जीडीपी पता है क्या होती है? आज की देश की जीडीपी कितनी पता है आपको? -14 पॉइंट समथिंग। चलिए, यहाँ पे मुद्दे दक्षिणी में क्या है आप बताइए। 5 साल में जो आपके विधायक थे, वो क्या आपके हिसाब से बढ़िया कार्य हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं 1 से लेकर मैं 10 गिनती गिनाऊंगा, मैं 10 आपको उनका माइनस पॉइंट बताऊंगा, प्लस पॉइंट कुछ नहीं। और कोई और यहाँ पे आइए, हाँ 1 मिनट। मंत्री जी को रोते हुए वीडियो बनाना पड़ा कि जनता मुझे माफ कर दो। ये उनका कार्य था 5 साल का कि उन्हें चुनाव के समय माफी मांग के फिर से वोट मांगना। माफ करेंगे आप लोग? माफ तो नहीं कर पाएंगे यहाँ की जनता। जब मोदी जी खुद आके हाथ जोड़ के उनके लिए वोट मांग रहे हैं, वो बात की बात है। जब प्रधान दक्षिणी की आप माफ करेंगे? रही बात, और रही बात पेट्रोल की, जैसा भाई ने बोला कि इंसान की सैलरी 8,000 हो गई, तो अगर गैस पे 1,000 बढ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। आप उसे बात करेंगे। आप बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग, क्या इस पे मानना है? अगर ऐसा है तो अखिलेश यादव जी को अपने घोषणा पत्र में बोलना चाहिए कि मैं अधिक से अधिक रोजगार दूंगा, उसका आंकड़ा बताना चाहिए। बोला है आईटी सेक्टर में 3 लाख रोजगार देने के लिए बोला उन्होंने, ठीक है। सरकार भी 5 साल सरकार में थे ना, आप तो देना चाहिए। ये भी दे वो बोल रहे हैं 4 लाख नौकरियां दी। जी बिल्कुल दिया है भैया कहाँ दी, कहाँ दी आप बताइए। ये बोल रहे हैं 1 मिनट 4 लाख नौकरियां, ये बोल रहे हैं। कहता हूँ आप मैं MBA फाइनेंस हूँ फ्रॉम सियंगढ़ यूनिवर्सिटी। मैं खुद जॉब करता हूँ चेन्नई में। MBA होने के बाद में मुझे यूपी में अभी तक मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की कंपनियों का सीधा कहना है कि आप 3-5 साल एक्सपीरियंस हो के आइए, फ्री आपको यहाँ जॉब मिल पाएगी। मैं एज अ फ्रेशर चेन्नई से स्टार्ट किया हूँ काम करना, नौकरी की बात छोड़ दी। देखिए, रोजगार हमने सबको दिया है, उसमें सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो आरोप लगा रहे हैं ना अखिलेश यादव की रोजगार नहीं है। अखिलेश यादव का काम ही आरोप लगाना। उनको कोई डेटा सुबह सो के उठते, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सुबह सो के उठते हैं, उनको कोई कागज पर। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो आपका उनका कार्यकाल याद है? क्या दिक्कतें होती थी? मुझे याद है देश में आए दिन दंगे, सॉरी माफ़ करिएगा, प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, ठीक है। बच्चा जानता था, घरों से निकलना बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं था, व्यापारी परेशान थे, कभी भी रंगदारी के लिए फ़ोन आ जाता था। ये मोदी जी की बात, ये योगी जी के सरकार की बात कर रहे हैं जब हाथरस कांड हुआ, ठीक है। और इन्होंने अभी बोला कि ये नौकरियों की बात करें तो अखिलेश यादव जी ने युवाओं के लिए लैपटॉप बंटवाए, वो कि पूरे देश का सबसे बड़ा वादा। ये बोले लैपटॉप देने के लिए। आप इसका जवाब दीजिए। हाँ 1 मिनट बेटा, हाँ ये लैपटॉप बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने भी टैबलेट वितरण का काम किया है, और अभी हम भी छात्र हैं, ठीक है, हम भी छात्र हैं, हमें नहीं मिला। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, ये बताइए हमें आप। अभी चुनाव आचार संहिता की वजह से कोर्ट ने फैसला किया, ठीक है, कि आप अपनी फोटो हटा के स्मार्टफोन बांटिए, उन्हें बांटना चाहिए ना, ये बताइए। अभी सरकार की फिर से गठन होगी, अभी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिन युवाओं को फैसला था, आपने हाई कोर्ट के फैसले का अपमान किया, मतलब यही बोलिए ना आप। भैया हाई कोर्ट ने बोला था आप 1 मिनट चलते हैं थोड़ा सा, और पीछे भी युवा हैं। आप लोग विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप वाराणसी के ही हैं? मैं दक्षिणी का हूँ, नीलकंठ तिवारी जी वहाँ के मंत्री हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती? अगर मैंने काम किया हो तो मैं आके बोलता ना, क्या मुझे काम पे चुनो वो वोट दीजिए, क्यों आप माफ़ी मांग रहे हैं? वो तो काम गिना रहे, कॉरिडोर बनाया, गलियां चमकाए, चौके लगवाए, अंडरग्राउंड केबल कर। पैसा दिया उन्होंने, अपने घर से पैसा दिया उन्होंने, अपने घर से पैसा दे दिया। घर से क्यों देंगे? विधायक निधि से दिया। विधायक निधि से नहीं दिया। अगर दिया तो माफ़ी क्यों मांगने पड़ेगी? माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी, ये बता दीजिए आप हमें। क्या बोला माफी में? क्या मांगा? माफ़ी यही मांगी कि हमने कुछ नहीं किया, हम गलती हो गई बस, कि इस बार जनाब दिखा दीजिए, बाकी आप लोग के लिए खड़े हैं हम। एक बार भी लॉकडाउन में आए, पूछने गए, वोट मांगने के लिए तो आए थे, 4 बार आए हैं, लेकिन आए लॉकडाउन में। आप बता दीजिए, दारू की दुकान पे भीड़ था, राशन की दुकान पे जाने के लिए पुलिस वाले डंडे मारे थे, क्यों? उस समय किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी ना। दिक्कत किसको हुई? दिक्कत जनता को हुई ना। अच्छा ये बताइए कि ये बताइए कि योगी जी बोल रहे हैं कि हमने 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में दे दी युवाओं को। किसको दे दी? पेपर भी दी ना, जैसे अभी बोले कि अखिलेश यादव पेपर उठाते हैं, अरे तो पेपर में दी ना नौकरी, उन्होंने नौकरी दी तो पेपर में दी होती, ठीक है। अगर नौकरियां दी होती तो प्रयागराज में लाठीचार्ज नहीं होता, ठीक है। उन्होंने धरना दिया था नौकरी के लिए ना, रोजगार के लिए। जब युवा हो चाहे कोई हो, जानते हो अगर अराजक या कानून अपने हाथ में लेगा तो पुलिस एक्शन लेगी ना, तो क्या दिक्कत है उसमें? भैया एक चीज़ हमें बताइए,
वो 4 साल से अपने घर छोड़ के वहाँ पे प्रयागराज में हैं। अब उन्हें नौकरियाँ नहीं मिल रही तो वो क्या करेंगे? सरकार आपकी है ना, आप वहीं से सवाल उठाएंगे या किसी और से उठाएंगे? ये बताइए हमें आप। आपकी सरकार है, आप सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नौकरियां मिली हैं उस पे जो काबिल रहा उसको मिला। पैसे लेके जो नौकरियों जो पदों को बेचा जाता था वो उत्तर प्रदेश में आज नहीं है। पहले एक जाति विशेष को नौकरियां मिलती थी, आप भी जान रहे हैं, और आज जो उसके काबिल सपा के सरकार में बोल रहे हैं कि पैसे लेके भर्ती होती थी, पैसे ले लेगी। देखिए कोई भी सरकार हो सब वो करती है, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। नहीं भाजपा नहीं करती। आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं? आप हमें प्रूफ नहीं दे पाएंगे ना, आप हमें नहीं आप प्रूफ दे पाएंगे। अंडर द टेबल होता है वो काम किसी को नहीं दिखता। जो आप ठीक है न्यूज़ में वो हैं, लेकिन आप हमें प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस या भाजपा की। ये ऐसा होता था क्या? आपने बोला ये देखिए, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि सपा के सरकार में एक जाति विशेष को नौकरियां मिलती थी, नौकरियों को बेचा जाता था, खुले आम बेचा जा रहा था। ये जाति विशेष की बात करें, किसी भी सरकारी आप अभी ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे जो नेम प्लेट बाहर लिखा रहता है उसमें एक जाति विशेष आपको ऊपर से नीचे तक दिख जाएगी। तो बोल रहे हैं इसमें भी जाति चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा देखिए, बताइए, हमारे गृह मंत्री साहब का नाम बताइए, नाम बताइए। आप बताइए, भाईजान से पूछिए, भाई से पूछिए, बना बताइए। ये जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं। जातिवाद मैंने बात नहीं। मैं एक सेकंड बताता हूँ। जातिवाद ये जो लोग करते हैं ये उसका आरोप लगाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 10 मार्च को इनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और ये लोग दिखेंगे नहीं। ये कोरोना काल में नहीं दिखे थे। आप किसी से भी काशी के जनता से पूछ लीजिए, हमारे जो काशी के नागरिक है वो जान रहे थे कि कोविड। काशी के नागरिक है ना, हम लोग बाहर से तो आ नहीं रहे। काशी के नागरिक कहाँ थे मंत्री उस समय जब हम बाहर से आ रहे हैं? कहाँ थे हम लोग काशी की जनता है ना। आप बताएं कि आप माननीय अखिलेश जी पूरे लॉकडाउन में कहाँ गए, उस जिले का हमको नाम बता दीजिए। लेकिन सरकार भाजपा की सरकार भाजपा की है। बताइए हमें, मोदी जी कहीं गए हैं? ये बताइए आप भाजपा की है तो सवाल अखिलेश से क्यों? जिनकी सरकार है उनसे पूछना पड़ेगा ना। वो तो बोल रहे हैं, हमारी बात सुनिए एक मिनट। आप एक आदमी नहीं बोला, वो बोले 15 करोड़ वैक्सीन लगाया, वो बोले हमने बेहतर इलाज किया, राशन बंटवाए, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। उनके मैं एक चीज बोलूंगा, कोरोना काल में जब सारा देश एक साथ था, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य जी था। पूरे यूपी में कहाँ थे हमको ये बता दे कि ये योगी जी बनारस, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि पूरे यूपी में एक ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी जी थे, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर दे कि वो जातिवाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। सोनिया गांधी मुख्यमंत्री, मैं इस बात नहीं कर रहा हूँ। अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव कहाँ? मैं बता रहा हूँ, जल्दी बोलिए, जल्दी। इसका दुर्भाग्य था कि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोविड के समय हमारे बनाए गए जो हमारे वैज्ञानिक जो वैक्सीन बनाए थे इस पे उंगली उठाए कि ये भाजपा की वैक्सीन है। जो लोग रही बात प्रियंका गांधी ने जो बसों का इंतजाम किया था, लेबर मजदूर जो महाराष्ट्र और बाहर से यूपी आ रहे थे, विरोधी बातें कर रहे थे। कौन देश विरोधी बात? अखिलेश जी वो तो कर रहे थे भाई, हमारा वैज्ञानिक, वो तो अपने वैज्ञानिकों का भी शक कर रहे थे कि ये तो मोदी जी का वैक्सीन है। वो सोचिए। ये बताइए, हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने दीजिए। अखिलेश हमारी बात पूरी नहीं, हम पूछेंगे तब। सवाल ये है कि ये कह रहे हैं देश विरोधी काम किया, वो बोले हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सरकार को डिस्को ऑपरेट किया। इधर आइए, 4 करोड़ रुपए की वैक्सीन वो ही ब्लैक में आई थी जो जेनरिक थी। किसने कहा? किसने ये बोल रहे हैं ब्लैक में आई थी क्या वैक्सीन? देखिए, मैं सरकार का काम है वैक्सीन मार्केट में लाना। अब हमारे व्यापारी क्या कर रहे हैं, वो अगर गलती किए तो उसकी जांच चल रही है। योगी जी ने, अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध क्यों किया? सर्टिफिकेशन क्योंकि वो वैक्सीन आई थी, वैक्सीन का विरोध तब किया नहीं लगवाया। उन्होंने इतने संवेदनशील मुद्दे को उन्होंने जनता क्या बोला था अखिलेश यादव ने उस टाइम? अखिलेश जी ने कहा कि मुझे इस पे वैक्सीन पे विश्वास ही नहीं है, ये तो जांच, क्योंकि उसकी जांच पूरी हुई नहीं थी। अच्छा, वैक्सीन किसी की होती है? मोदी की या अखिलेश की या किसी की होती है? वैक्सीन देश का है, वैज्ञानिक का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है। सही बात। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबको सुरक्षा देने का काम किया है, ठीक है। आपने वैक्सीन लगवाई है? एकदम लगवाइए दोनों। कोई दिक्कत हुआ है? कोई दिक्कत है? मुझे बुखार। भाई साहब, आपने वैक्सीन लगवाई है चाचा जी? हाँ लगवाए हैं, कोई परेशानी नहीं। और तब इसमें दूसरी ये बताइए कि मैं एक चीज जानता हूँ, यहाँ पे मुद्दा क्या चला है, अखिलेश भी योगी जी, लेकिन योगी जी के गलतियों को गिना दीजिए,
उनके कार्यकाल का जो अपने मुख्यमंत्री कहते थे गाजियाबाद 5 साल में विकास के नाम मैं गिना दूं, एक मिनट गिनती, एक मिनट गिनती। एक शहर का नाम चेंज करने में कितना खर्चा आता है पता है आपको? तो शहर का नाम तो पहले भी चेंज होता है। एक मिनट, कितना खर्चा आता है? 150 करोड़। ठीक है, मैं 100 करोड़ मान के चल रहा हूँ। आप 100 करोड़ रुपया अगर अपने शहर में, अपने देश में लगाते, उसकी मान्यता कहाँ जाती? देखिए हुआ क्या कि हमको अपने काम पे ध्यान देना है। शहर का नाम बदलना ये पार्टिकुलर सरकार की चीज़ें हैं, उससे मुझे मैं उस इंटरव्यू नहीं कर, वो नाम बदले। देखिए जो जिस समय था उसने अपने सरकार में नाम बदला, इन्होंने क्या किया कि ये हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इन्होंने इनको समझाया कि नाम बदलना, इन्होंने नाम बदला। अच्छा ये बताइए एक मिनट, हम पूछ रहे हैं, हाँ ऐसे बहस न करिए। समाजवादी पार्टी के समय में क्या नाम नहीं बदले गए थे? बिल्कुल बदले गए थे। आप सोनभद्र का नाम देखिए, कई शहरों के नाम बदले गए। और अगर भारत की पहचान जिस चीज से में जो है, हाँ अच्छा, भदोही का सपा में बदला गया था? हाँ नहीं, भदोही का जो सपा पर भी बदला गया था। मुझे ठीक पहले संत रविदास नगर था, फिर बाद में भदोही। पहले संत रविदास नगर था, बाद में भदोही। हाँ आप मुझे बताइए, अपने संस्कृति को वापस लाना ये कहाँ से गलत हुआ? आप हमको एक बात, ये कहाँ से गलत हुआ? मुगल सराय का नाम सिवाय जो रेलवे में जो एक कोऑर्डिनेट करती है, उसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इस दुनिया में कौन बोलता है? मुझे बताइए आप। कोई नहीं बोलता। नहीं, नाम तो है ना। बोलता देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने इनकी बात को ठीक से सुना नहीं, फिर से आप इनसे बात पूछिए। जो शहर का नाम बदला, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल। बता दे, ये पूछना चाहते हैं कि जो दीनदयाल उपाध्याय नाम रखा गया है, इतना लंबा नाम कोई नहीं लेता है, मुगल सराय लेता है। कौन लेता है? कि मुगलों का नामो निशान मिटाने का काम यहाँ पे बनारस की जनता करेगी, प्रदेश की जनता करेगी। या सिर्फ और सिर्फ इनके जो पहचान महाराणा भाई एक मिनट, डेमोक्रेटिक से कंट्री है। में हम लोग रह रहे हैं। वी हैव द राइट्स टू स्पीक, बट कब? मुगल की बात कर रहे हैं। वी हैव द राइट्स नहीं, आप ये बताइए हमें। वी हैव द राइट्स टू स्पीक, बट किस कंडीशन में? कि पहचान एपी से किसी को तकलीफ ना हो। समझे, आज जो हमारा आप किसी धर्म विशेष को लेके बोल रहे हैं कि मुगल, आपका मुगल से क्या मतलब है? जो आक्रमणकारी थे। सर, मुगल यहाँ पे धर्म विशेष कैसे होगा? आप पूछिए, बताइए। भैया एक चीज हमें बताइए, आप आपको पता थे, आक्रमणकारी थे। ये आप हमारा इतिहास देखिए ना, आप हमारा इतिहास देखिए। आप ये कहना चाह रहे हैं आप मुगलों को? एक मिनट, हम करवा रहे हैं, हम एक मिनट आपसे जवाब ले रहे हैं। जैसे इनके कहने का मतलब, जो तैमूर लंग थे, जो बाहर के मुगल थे, चंगेज खां थे, तमाम लोग आए तो वो आक्रमण करते थे इंडिया पे। मोहम्मद गोरी थे, यहाँ के नष्ट वष्ट करते थे मूर्तियाँ। इनके कहने का ये मतलब है। आप बोलिए। आप सर वो जा चुके हैं, सर वो लोग जा चुके हैं। अब इंडिया डेमोक्रेटिक है, मुद्दा विकास के नाम पे है, तो मुद्दा विकास का था। ये अभी जो चुनाव चल रहा है उसका हाँ, एक मिनट हम, हाँ मुद्दा विकास का था। हाँ, विकास दिया है, हमने मंदिर भी दिया है, और हर जिले में हम पहले इनसे पूछ लेते हैं कि बनारस में क्या हुआ। MBBS की सीटें आप बनारस अपने संस्कृति को लेके चलेंगे। विकास के नाम पे 5 साल में सिर्फ विकास दुबे की गाड़ी पलटी है। ठीक है, महंगाई बढ़ी है। नहीं, अगर अपराधी है तो उसे सजा दे दी, क्या दिक्कत? आदि है, बस नाम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी है? बस विकास वही हुआ, विकास वही। ये तो विकास दुबे को ला दिए। समाजवादी पार्टी और के नेता और उनके समर्थक हमेशा गुंडई की बात करते हैं। अगर किसी गुंडे को जवाब मिलता है तो उनकी गाड़ी इसलिए पलटी। आप लोग क्या गुंडई की बात कर रहे हैं? अगर वो हिरासत में आ जाते ना, तो भाजपा के नेताओं का नाम बाहर निकाल देते। अगर वो हिरासत में आते, जानबूझ के उनके रास्ते में पलटी। तो अभी साल भर पहले की मैं आपको बात बताया, रोहनिया थाना क्षेत्र का मामला है। ठीक है, भाजपा कार्यकर्ता ने वहाँ पे थाने में सिपाही थप्पड़ मारा, बताइए क्यों? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि पूरा प्रदेश इनके ये देंगे। पिछले सरकार में अखिलेश जी के सरकार में अपने ये उत्तरी के विधायक जी थे, इन्होंने SDM को थप्पड़ मारा था, और वो भी तहसील में। अगर आप बोलेंगे मामलों में जो केस हुए हैं, तो अखिलेश सरकार में 2.5 लाख केस रजिस्टर हुए थे। इनके सरकार में आप यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए। देखिए, मुद्दे की बात, संगठित अपराध, जो संगठन बना के अपराध किया जाता है। कोरोना जो था वो कब तक था? कोरोना क्या सरकार के हिसाब से आता है?
नहीं आता है, एक लहर होती है। लेकिन जितनी टेस्टिंग होगी, जब इनका मन करेगा तो केसेस 1.5 लाख हो जाएंगे, जब मन करेगा। ये आरोप लगा रहे हैं कि केसेस आप अपने हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं है। कोविड के समय सबने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनके पिताजी का देहांत हो गया, वो प्रदेश की सेवा करने के लिए अपने पिताजी के देहांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं गए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार। सुनिए, आप बताइए, लालू जी, मुलायम जी ने आज इतना पैसा बनाया है कि इनकी 14 पीढ़ी बैठ के खाएगी। आइए अब कुछ और युवाओं से। इन्होंने संस्कृति की बात की, तो ये संस्कृति, ये हिंदुओं की संस्कृति है कि अपने पिता के देहांत में जाते हैं, वो नहीं गए, वो अपनी जान बचा रहे थे, वो अपने, ये तो बोल रहे हैं अपनी जान बचा रहे थे। बता रहे हैं हर एक युवा को चाहिए रोजगार, ठीक है, हर एक युवा को चाहिए सरकारी नौकरी। क्या सरकार पर उतनी सरकारी नौकरी ये नहीं है? युवा को बोला जाता है कि आप अपना काम करिए, कुछ और बिजनेस करिए, लेकिन उनको सरकारी नौकरी क्या है? पेट निकालने का एक धंधा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर युवा को सरकारी नौकरी कैसे दी जा सकती है। देखिए, आज नौकरी उन्हें क्या अखिलेश ने दिया था अपने समय में? काबिल है, उनको नौकरी मिल रही है। जो काबिल नहीं है वो विरोध करेंगे। सरकारों पर लाठी चलाई गई अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में, आप वीडियो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो ये बोल सके। ऐसा है, आप लोग सुनिए, आप लोग देखिए, इतने देर से जो ये डिबेट हो रहा है, इसमें सबसे आप जो है मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात, मुद्दे क्या होने चाहिए आपके? मुद्दे ये होने चाहिए कि सरकार जो है, हम कोई भी सरकार रहे, हम युवा हैं, युवाओं को सबसे पहले एक रोजगार होनी चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार में रोजगार नहीं है। क्या मानते हैं? आज इस सरकार में रोजगार हम लोग को नहीं मिला, युवा इसलिए परेशान है। देखिए, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, सिंपल बात है। आप देखिए कितने, नहीं, एक बात सिंपल बता रहे हैं सरकारी, और दूसरी चीज क्या है, लोग बोलते हैं। सवाल हम और लोगों से लेते हैं। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने बोला है, कुछ देर पहले आप लोगों ने ये बोला है कि क्या ये सारे गुंडे, मैं तो सीधे सारी पार्टियों को मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, मैं सबकी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। एक सर्वे करा लीजिए, अगर कोई भी पार्टी में जो चुनाव लड़ने वाले क्या गुंडे नहीं है, कोई ना कोई पार्टी में। आप बताइए, योगी बस हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रति। ठीक, मैं अभी वाराणसी में था और यहाँ पे तमाम युवाओं की बातें हो रही थी। युवाओं को अपने अपने दावे हैं और इन्होंने कहा कि रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं है और भी कई बेरोजगारी का दंश ज़्यादा बता रहे हैं युवा, और मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो अभी तक के लिए इतना ही। कल वोटिंग होनी है 7वें चरण की, वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।